गुरुदेव के निर्वाण की तिथि षष्ठी है और प्राणी के निर्वाण की, जीवन के निर्वाण की, बुरे विचारों के निर्वाण की तिथि का रूप ये षष्ठ विकार है। यानी कि अच्छे विचार नहीं है। इनका निर्वाण गुरुदेव करते हैं और हमें षष्ठ विचारों में जीवन जीना सिखाते हैं। षष्ठ विकारों का निर्वाण करके षष्ठ विचारों में, षष्ठ भावों में जीवन जीना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दायक है, ये देने वाले हैं, ये दाता है। वो कौन से षष्ठ विचार है जिसमें गुरुदेव हमें जीवन जीना सिखाते हैं और तब हमारा निर्वाण होता है। उसके बाद में सप्तम विचार आता है और जब इन सब षष्ठ जो विचार है गुरुदेव दाता बन के हमें देते हैं, उनको हम सहर्ष मानकर, स्वीकृति देकर के और अपने जीवन में क्रिया रूप देते हैं, क्रिया के रूप में प्राप्त करते हैं, तब ये सप्तम विचार जिसमें शुद्ध सात्विक भाव जीवन का प्रवेश करता है। और जब ये दाता बन के शुद्ध सात्विक भाव जीवन में देने लगते हैं, तब हमारा जीवन सफलीभूत होना सिद्ध होता है। ये षष्ठ विचार, ये षष्ठ भाव कौन से हैं? पहला है महत्वाकांक्षा, दूसरा है मनोस्थिति, तीसरा है प्रलोभन, चौथा है सरसता, पांचवा है चार पांच बता दिए क्या? मृदुल भाव और छठा है प्रमंगल। इनका रूप गुरुदेव देते हैं और बदलने का बदलते हैं, तब निर्वाण निश्चित है, तब वो इष्ट में समाहित हो जाता है, तब वो बाबा कारणी रूप बन के, हर कार्य का कर्ता बन के हम बच्चों के जीवन में आए। एक पेड़ है, यदि हरा भरा है लेकिन उसके मूल यानी जड़ सही नहीं है, तो वो पेड़ धड़ाम से गिर जाएगा। वो बाबा है, गुरुदेव के लिए बाबा है, हमारे लिए गुरुदेव है। ये तो पेड़ तो उगते ही रहते हैं, उगते ही रहते हैं, कितने भी उगाओ, काट लोगे तो भी पेड़ उग जाएगा। तो भगवान के भक्त को, संतों को, सात्विक विचार वालों पे चलने वाले को चाहे कितना भी लोग सताए, वो तो आगे बढ़ते ही जाते हैं जब तक जड़ नहीं निकाल दे। और इस मूल को निकालने वाला कोई है नहीं, परमात्मा रूपी मूल को। ये सप्तम विचार शुद्ध, शांत, सात्विक भाव वाले, ये 6 भावों से बनता है। ये सही रूप में प्राणी को 6 विकारों पे विजय श्री दिला देता है।
एक भी विकार यदि है तो निर्वाण नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन ये संभव कब होगा, इस बात पे आप ध्यान दो। जब मनुष्य दृढ़ प्रण करेगा आज निर्वाण दिवस के दिन कि हमारे गुरुदेव ने दाता बन करके हमें जो भाव निर्झरणी की महान पुस्तक प्रदान की है, उसके अंदर जो अमृतवाणियाँ है, नियमित रूप से उन अमृतवाणियों का जब पान करेगा, ग्रहण करेगा, एक स्वर में बोलेगा कि हाँ हम ग्रहण करेंगे, तब जाके भाव बदलेगा, विचार बदलेंगे। ये 6 विकारों का निर्वाण होना शुरू हो जाएगा। भाई चाहे आपके पास में चूना हो, गारा हो, सीमेंट हो, मिस्त्री हो, मजदूर हो, पैसा हो, पर ईंट नहीं है तो दीवार किससे बनाओगे? ईंट तो चाहिए। और ईंट किसकी बनती है? गड्ढे की मिट्टी की। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ईंट को। गुरुदेव की भाव निर्जरणी में है ये अमृतवाणी। पर ईंट रोती नहीं है, ईंट तैयार होती है पक के कि मैं इमारत के काम आऊंगी, सदन बनूंगी, मंदिर बनूंगी, मेरे ऊपर भगवान के अमृतवाणियाँ लगाई जाएगी, घड़ी लगाई जाएगी, रहने के लिए मैं व्यवस्था दूंगी। पर मनुष्य क्या करता है? रोने लग जाता है। जरा सा भी कोई कुछ परिस्थिति हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है तो फिर क्या होगा? जब अमृतवाणी का पान करेगा, ये अमृत कलश है, भाव निर्झरणी, भावों का झरना, अमृत का झरना है ये। हमारे ये अंदर भावों का झरना बहाने के लिए हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान करी है ये ऐसी वैसी किताब नहीं है। जो इस किताब को पढ़ लेता है ताव भूल जाता है और भाव में आ जाता है। जब प्रण करेगा नियमित रूप से अमृत पान करने का, समय निकाल के, हर काम के लिए हम समय निकालते हैं, तो क्या होगा? मनुष्य की भावना प्रमंगलमय हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तब वो भावना से सबका कल्याण करने लगेगा। और जैसे ही वो सबका कल्याण करने लगेगा, तब उसकी महत्वाकांक्षा परमात्मा को पाने की होगी और मनोस्थिति शुद्ध, शांत और सात्विक होगी। यदि महत्वाकांक्षा में स्वयं का प्रलोभन है और स्वार्थ का भाव है, तो मनुष्य के अंदर कटु भाव आएगा, ईर्ष्या का भाव आएगा, द्वेषता का भाव आएगा। किसी को भी देख लो आप, जहाँ पर भी महत्वाकांक्षा संसार की हो जाती है, वहाँ पे वो प्राणी स्वार्थ के कारण ईर्ष्या करने लग जाता है।
द्वेषता करने लग जाता है। क्योंकि महत्वाकांक्षा के कारण प्रलोभन आता है। आप किसी को भी ले लो, धृतराष्ट्र को ले लो, कितनी महत्वाकांक्षा थी, स्वार्थ के कारण कितनों का बुरा कर दिया, लास्ट में महाभारत हो ही गई। यहाँ तक कि पुत्र वधू इज्जत है घर की, उसके लिए भी वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा है। पर जैसे ही वो श्राप देने लगी कि मेरे पुत्रों को श्राप मत दो, गांधारी आती है कहने के लिए, तब उसे कहते हैं पुत्री मांग, तू क्या चाहिए तुझे। ये महत्वाकांक्षा ही तो है, एक दूसरे पर अपनों पर ही निर्दयता कर देता है। महत्वाकांक्षा परमात्मा को पाने की होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा सत्संग की होनी चाहिए, अच्छे काम की होनी चाहिए, सबके कल्याण के लिए भावना बनेगी फिर। और हृदय के अंदर, चित्त के अंदर सरलता का भाव होना चाहिए और सरसता का भाव होना चाहिए। ना कि गरलता और कुटिलता। यदि गरलता और कुटिलता है तो हम कभी भी शांत नहीं रह सकेंगे, अपने आप का कल्याण नहीं कर सकेंगे, स्वयं को दुखी रखेंगे और ये जीवन दुख में ही बीत जाएगा। ईश्वर की कृपा के बिना, आपने सुना होगा, पत्ता भी नहीं हिलता है, और आप तो पेड़ ही लाना चाहती हो। हैं? आज सुबह पेड़ गिरा ही दिया, गिराया था ना। नकली को तो कोई भी गिरा देगा, असली को कोई नहीं गिरा सकता। जब मनुष्य के हृदय में गुरुदेव की भाव निर्जन के अमृत वाणी का पान करते करते कुटिलता और गरलता खत्म हो जाएगी, तो वो अपने रूप को स्वयं ही निहारने लग जाएगा कि धोखा करेगा कि मेरा कितना सुंदर जीवन था और मैंने ये षष्ठ विकारों में क्यों बिता दिया। क्योंकि सब इन षष्ठ विकारों को और प्रज्वलित करने वाले होते हैं, इनको बुझाने वाला कोई भी नहीं होता इस संसार में। और इन्हीं से हम मनुष्य बदल नहीं पाता, बदला देने लग जाता है और फिर चाहता है मुझे जीवन में शांति मिले, मेरा निर्वाण हो, मुझे मुक्ति मिले जन्म मरण से। तो कैसे होगा? साधारण लोगों के जैसे थोड़ी मरना है हमें। साधारण लोगों के तो जीवन में रण रहता है। क्यों? उसने भगवान को नहीं साधा। जिसने भगवान को नहीं साधा उसके जीवन में रण है और वही साधारण है। तब ब्रह्मंगल, परमात्मा का भाव यानी भाव योगी संत का भाव प्रवेश करने लग जाएगा। क्योंकि भीतर से गरलता कुटिलता बह रही थी, वो खत्म हो गई और शुद्ध शांत सात्विक सरलता सरसता का मृदुल भाव का भाव बहने लग गया, मधुर भाव बहने लग गया। हमारी आध्यात्मिक खुशी को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्मिक खुशी को कोई ध्यान में नहीं रखते, इस बात का आप ध्यान रखना। संसारिक खुशी को ध्यान में रखते हैं सब, पर संसारिक खुशी तो क्षणिक है। पर आध्यात्मिक खुशी सात्विक खुशी है और शाश्वत खुशी है। उस खुशी को हमारे गुरुदेव ने ध्यान में रखा है
और गुरुदेव ने ध्यान में रख करके हमारे लिए ये महान ग्रंथ की रचना करी। ये रचनकार है, हमें तो रचा ही रचा हमारे लिए। कितनी गुरुदेव ने हमारे लिए भाव निर्जन की किताबें, ये अमृतवाणियाँ है, 7000 से ऊपर है हमारे लिए। कहते हैं ना, माता पिता ने इतना गहना छोड़ा, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी, इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, लेकिन बैंक बैलेंस से भी बढ़कर है ये भाव निर्जरणी। हम सत्संगियों के लिए ये शुद्ध पवित्र महाग्रंथ हमारे मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्रता का देने वाला दायक है ये, और अंदर से जागृति दिलाती है अमृतवाणियाँ। और क्या कहती है कि प्यार जब किया है तो प्यार में अधिकार होता है। जिसको अपना माना है उसमें अधिकार भरे शब्दों में मांगना होता है, और मांगने की तो जरूरत ही नहीं होती। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम संसारिक प्रलोभनों के में घुसकर क्यों भीख मांग रहे हो। द्रोणाचार्य महत्वाकांक्षा के कारण राजा द्रुपद के यहाँ भीख मांगने जाता है। मान लो दोस्त के हैसियत से जाता, मांगना ही है, और क्या मांगता है, एक गाय, पर नहीं दी। और वो महत्वाकांक्षा ने क्या विकराल रूप धर दिया, विकट परिस्थितियां ले आए कि द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ। शिष्यों से गुरु दक्षिणा में ये मांगा गया। ये किसका कारण था? महत्वाकांक्षा का कारण था। सब की महत्वाकांक्षा ने ही परेशान किया है, और मरते टाइम तक भी महत्वाकांक्षा। एक व्यक्ति मर रहा है, अरे अपनी पत्नी को कह रहा है कि बड़े ये तू ये यहाँ है तो छोटे वाला कहाँ है? बोले छोटे वाला भी यहाँ आपकी सिराने खड़ा है। तो तीसरे नंबर वाला बोले ये इधर खड़ा, आप इधर मुड़ के देखो। तो कह रहा वो चौथे नंबर वाला बेटा कहाँ है? बोले ये खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अरे दुष्टो, चारों यहाँ तो दुकान पे कौन है? ये लो प्राण त्याग दिए। बोलो मरते टाइम तक भी ये कैसी महत्वाकांक्षा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के मन में गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई। परिवार वालों को कहा कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए। बोला नहीं मिलेंगे गुलाब जामुन आपको। तो उसने और मजदूरी का काम किया गुलाब जामुन के लिए। महत्वाकांक्षा देखो, ईंट को ढो रहा है सिर पे, और फिर उसने गुलाब जामुन खरीदे, गुलाब जामुन खाए। तब उसके मन में आया कि देख मैंने खाने के लिए इतना, मैं बुजुर्ग हूँ और मैंने खाने के लिए, गुलाब जामुन खाने के लिए मैंने इतनी मजदूरी करी, मैं भक्ति में क्यों नहीं लगा। महत्वाकांक्षा बदल जाती है, और सत्संग में आके हमारी महत्वाकांक्षा बदलती है। स्थूल की तो हमें कोई भी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर उत्पन्न कर देगा, तो महत्वाकांक्षा से प्रलोभन आता है, और मनोस्थिति अशांत। आप कोई भी गलत काम करोगे आपकी मनोस्थिति अशांत रहेगी। आप कोई भी छुपके गलत काम करोगे, निंदा करोगे, आपकी मनोस्थिति आपको अशांत करेगी। तो भक्त तो भगवान को कहता है कि कभी गलती भी हो जाए तो हे नाथ, हे स्वामी, ये मेरी मनोस्थिति बहुत अशांत हो रही है, मुझे चैन से सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे क्या गुनाह हो गया मेरे परवरदिगार जी, मेरे मन की शांति छिन गई? क्या कारण है? वो भगवान से कहता है, ना कि दुनिया से कहता है। दुनिया तो खुद अशांत है। ये बताओ, आपने सुना ना, एक राजा एक संत को कहते हैं कि चलो आप मेरे महल में, मेरी बहुत इच्छा है। वो राजा भगवान से मांग रहा था, हे भगवान तू मुझे इतना दे, इतना दे, इतना दे। संत ने सुना, संत ने कहा अरे जब तू उससे मांगता तो मैं भी उससे मांग लूँगा, तू तो भिखारी है, तू मुझे क्या देगा। संत के मन में आया और संत चल पड़ा। राजा ने
आवाज़ लगाई, कहा नहीं मैं भिखारियों के घर नहीं रुकता, तू जिससे मांगता उसे तो मैं भी मांग सकता हूँ, तो आप भी डायरेक्ट इससे मांगो ना। इंग्लिश में सीखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने भी सीखा था। ज़रूरत तो दोनों की होती है, इनडायरेक्ट की भी और डायरेक्ट की भी। नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट का कोई सेंटेंस आ गया, उसमें नंबर कट जाएंगे। हमारे मन वचन कर्म तीनों को शुद्ध करते हैं ये महान ग्रंथ, कि मन के अंदर मन का निर्वाण कर देते हैं, मन के अंदर महत्वाकांक्षा रखते हैं, पर अच्छी महत्वाकांक्षा रखते हैं, प्रलोभन को दूर कर देते हैं, कर्म अच्छे होते हैं फिर, और वचन भी फिर प्राणी किसी को गलत नहीं बोलेगा। गलत बोलना वचन क्या होता है गलत, आप क्या सोचते हो? गलत वो होता है जो किसी को गलत मार्ग पे चलाता है, पाप करवाता है, झूठ बुलवाता है, गाली गलौच निकालनी सिखा देता है, लड़ाई करवाता है, ये गलत वचन है। बच्चा गलत काम कर रहा है तो बच्चे को माँ क्या कहेगी कि तेरे से अच्छा तो पत्थर पैदा हो जाता, अच्छा पैदा हुआ तू। लेकिन वो माँ की वाणी क्या है कि बच्चा सुधर जाए, चांटा मारती है किस लिए कि बच्चा सुधर जाए। तो वो वाणी खराब नहीं है, बच्चे को एक बार खराब लगेगी पर वो खराब नहीं है। बच्चा पढ़ेगा नहीं तो माँ डांटेगी कि पैसे पेड़ के लग रहे हैं क्या, पढ़ाई नहीं करते हो, फीस इतनी महंगी महंगी लगती है, तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये जीवन कितना महंगा है, कितना महंगा जीवन है। कैसे माँ है गर्भ में बच्चे का पालन करती है, कैसे प्रसव पीड़ा सहन करती है, तब जाके बच्चे का मुंह देखती है। और बच्चा तो पैदा होता है ऊँ आ बस दूध पियो, ये पियो, वो पियो, है बच्चे को थोड़ी पता, लेकिन जिनके बच्चे हुए उनको तो पता है ना। तो ऐसे ही भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, वो दाता है, वो देने वाला है। जब देने वाला है तो हम ले क्यों नहीं रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। लेना भी तो आना चाहिए, हम इतने तो छोटे बच्चे नहीं है कि हमको पकड़ना नहीं आए, हमको लेना नहीं आए। छोटे बच्चे को तो नहीं लेना आएगा, पर हमें भी नहीं लेना आएगा क्या भगवान से? जितना लेना है ले लो, अपने जीवन को अलौकिक बना लो। और जितना जितना इन अमृत वाणियों का हम पान करेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारी जितनी भी अंदर की बुराई है, हिंसा का भाव है, कामना वासना है, सब की सब का निर्वाण हो जाएगा, यानी छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बंधन खत्म हो जाएगा। और तब हम इष्ट की कृपा से इष्ट में समाहित होंगे। नहीं तो आप सब समझदार हो, किस में समाहित होंगे? किसी माँ की गर्भ में समाहित हो जाएंगे। जैसे ही प्राण निकलेंगे नहीं पता, कोई ज़रूरी नहीं है इंसान ही बनो, क्या पिछले जन्म में क्या थे ये भी नहीं पता। लेकिन इष्ट की कृपा से इष्ट में समाहित होंगे, जब हमारा जीवन जो आज बताया है वैसा बन जाएगा। तब हम कह पाएंगे मेरे रोम रोम में मेरे प्रभु का राज है। अब मैं मेरे प्रभु का प्यारा बन गया तो मुझे प्रभु से सब कुछ मांगना है, और महत्वाकांक्षा मुझे प्रभु को ही बतानी है कि हे प्रभु ये मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए अच्छी हो तो पूरी करना, और मेरे लिए खराब हो तो आप ऐसी पूरी नहीं करोगे। तब भी मैं कह तो दूँ, ताकि आप ये सोचो अच्छा बच्चा, एक बच्चा काम करता है तो कहता ना मेरा बेटा होशियार हो गया, मेरी बेटी समझदार हो गई, नहीं कहते क्या? जब बेटी की शादी होनी होती है तो माँ कितने संस्कार देती है, सारे काम सिखाती है कि उल्हाना नहीं दिला दे। तो ऐसे गुरुदेव भी ये चाहते हैं कि जब अंत समय में आए तो उल्हाना नहीं मिले कहीं पर भी कि ये इसने तो अच्छा काम नहीं किया। तो हमें भाव निर्जन के द्वारा ही कर्म अच्छे करने आते हैं।
ये हमारी सारी ग्रंथियाँ खोल देती है और हमारे अंदर रज का भाव आ जाता है कि मैं कुछ नहीं प्रभु, जो कुछ है सो तू है और मैं जो आज हूँ वो तूने बनाया है मुझे, और मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है वो तू करवा रहा है। वो कर्ता नहीं बनता, वो ईश्वर को सब कुछ का कर्ता मानता है, बाबा को। वो कहता है मुझे मनुष्य का जीवन देने वाले प्रभु आप हो और कर्ता, सारे कर्मों का कर्ता भी आप हो। तो मैंने मेरी मर्जी से जो कुछ भी कार्य किया, ये प्रभु मैं को सोच के उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करते हुए आज ये निर्वाण दिवस के दिन जीवन का निर्वाण चाहने की महत्वाकांक्षा लिए हुए आपके चरणों में ये प्रार्थना आपकी ही आत्मा का अंश कर रही हैं। आप सुनो प्रभु, और सुन के उचित अनुचित क्या है वो आप जानो। मुझे, हमें तो अनुचित भी उचित लगता है, उचित भी अनुचित लगता है, लेकिन आप ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो। आपने निर्वाण अपना किया, हमारा भी निर्वाण हो जाए, ऐसा निर्माण हम बच्चों का करो प्रभु। आप हमारे इष्ट देव हो, हमारे गुरुदेव हो, हमारे आधार हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये 30 तारीख से लेकर आज 19 तारीख का उत्सव हम मना रहे हैं। 20 दिन का उत्सव, और जीवन उत्सव नहीं बना तो फिर क्या हुआ? 20 दिन का हुआ, 20 दिन का उत्सव हो गया। अब 21 हुआ जीवन हमारा बनाना। 21 शुभ होता है और 20 क्या होता है? 2 और 0 20। तो 2 का भाव छोड़ो और 2 गुरुदेव बाबा के भाव में रहो, और निर्वाण मतलब शून्य अवस्था में जीवन हमारा हो जाए आज के दिन। शून्य अवस्था का मतलब शांति ही शांति। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में ये जितने भी उत्सव मनाए वो समर्पित करते हुए विश्राम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।